जब भी हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो हमें ये कन्फ्यूजन होती है कि ये जो चीज़ मैं खरीद रहा हूँ आया ये मेरी नीड है या मेरी वांट है। इसका मतलब ये हुआ कि क्या मुझे वाकई इसकी ज़रूरत है या सिर्फ मैं अपनी चाहत की बुनियाद पर इसको ख़रीदने वाला हूँ। तो चले आए, आज की वीडियो में देखेंगे कि ख़ास तौर पे नीड और वांट को किस तरीके से कैटेगराइज किया जा सकता है ताकि हमारी ज़िंदगी में इस बात की आसानी हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज सफ़ीउल्लाह वसीउल्लाह विद यू। दोस्तों, नीड और वांट के बारे में आपने पढ़ा भी होगा, उसकी डेफिनेशंस भी देखी होंगी, लेकिन उसकी प्रैक्टिकल अप्रोच को समझने के लिए आज मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा जो आपको इस्तेमाल करने हैं जब भी आप किसी चीज़ को ख़रीदते वक्त कंफ्यूज हो रहे हो कि आया ये मेरी ज़रूरत है या मेरी चाहत है। देखिए, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आपको पहले स्टेप में ही या तो आगे बढ़ने पर मजबूर करेगा या फिर स्टॉप कर देगा। मिसाल ले लेते हैं, आपको कोई चीज़ ख़रीदनी है और आपने सबसे पहला सवाल अपने आप से ज़ाहिर सी बात है यही करना है कि यार ये मेरी ज़रूरत है या मैं सिर्फ चाहत की बुनियाद पर ख़रीद रहा हूँ। अब मिसाल के तौर पर इसका जवाब आपको आ जाता है यस, ये मेरी नीड है। तो अब हम इसके दूसरे और तीसरे सवाल की तरफ जाएंगे जो हमें मज़ीद हेल्प करेगा कि ये मेरी वांट है या नीड है। अब आपने सेकंड क्वेश्चन अपने आप से करना है कि जो चीज़ मैं ये ख़रीदने जा रहा हूँ, मिसाल के तौर पे एक शर्ट लेने जा रहा हूँ, इसका कोई चीपर वर्जन भी मैं ख़रीद सकता हूँ। मिसाल के तौर पे आपने जो शर्ट पसंद करी मार्क्स एंड स्पेंसर की, 10,000 रुपये की शर्ट है। अब आपने सोचा यार क्या इसका चीपर वर्जन भी मैं ख़रीद सकता हूँ, यानी कि किसी और ब्रांड की ख़रीद लेता हूँ, 5,000 की, 3,000 की। अगर इसका जवाब आपको आता है यस में, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज़ आप ख़रीदने जा रहे हैं वो अब वांट की कैटेगरी में आ गई, नीड की कैटेगरी से हट गई। क्योंकि जो 10,000 की शर्ट आप लेने जा रहे थे और आपने कहा था ये मेरी नीड है, अब तो वो बदल गई, क्योंकि अब आप कह रहे हैं कि मैं इसका चीपर वर्जन भी ले सकता हूँ। तो वो जो शर्ट थी 10,000 की, वो नीड आपकी गलत थी और वो आपकी वांट में बदल गई, क्योंकि अब आप उसका चीपर वर्जन भी ख़रीदने के लिए तैयार हैं। इसके बाद हम जाएंगे तीसरे सवाल की तरफ, और वो तीसरा सवाल ये है कि आपने अपने आप से ये पूछना है कि जो चीज़ मैं अभी ख़रीदने जा रहा हूँ, कि अगर मैं इसको थोड़ा सा डिले भी कर दूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं। अगर आपको इसका जवाब आ जाता है यस, यानी कि इसको मैं 1 महीना और डिले कर सकता हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ दोबारा ये आपकी वांट में चली गई, नीड नहीं रही। क्योंकि अगर नीड होती तो आप इसको फ़ौरन ख़रीदते, लेकिन अगर आप 1 महीना इंतज़ार कर सकते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके वांट है, नीड नहीं है, क्योंकि आप इसके लिए वेट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने ये तीनों सवाल अपने जहन में रखने, और जब भी कोई चीज़ ख़रीदने जाएं और उसमें कंफ्यूज हो रहे हो कि ये मेरी नीड है या वांट, तो वो सवालात आपने अपने आप से करने हैं। देखें, इसके ऊपर बेशुमार वीडियोज़ में मैं और भी बता चुका हूँ आपको कि ये आपको कैसे ख़रीदने चाहिए, इस पर पैसे कब बचाने चाहिए, कितनी देर रुकना चाहिए। लेकिन मैं एक कतई नहीं कहता कि जो चीज़ की ज़रूरत हो या जिस चीज़ की चाहत हो वो करो ही नहीं। बिल्कुल करें, सबके पास अपना अपना एक बजट होता है, उस बजट के मुताबिक सब करते हैं। लेकिन जब बजट टाइट हो रहा हो, मामला टाइट हो रहे हो और महंगाई हो, तो ज़रूर ऐसे सवालों को अपने साथ रखें ताकि जो है आप अपने मामलात को सही तरीके से मैनेज कर सकें। तो दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाजमी दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। कोई सवाल हो तो कमेंट में लिखिएगा। आपका दोस्त सफ़ीउल्लाह वसीउल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।